स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। बेटा, मैं हूँ आपका टीचर डॉक्टर माजिद फ़याज़। आज एक बार फिर एक नई एक्सरसाइज लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अच्छा बेटा, आज एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1, और ये जो है सेट के लिहाज से है, फिर फंक्शन के हैं सेट के अंदर। ऑन टू ऑन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं वो हम जानेंगे। उसके अलावा बाइनरी रिलेशंस किसे कहते हैं उसी के बारे में हम जानेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, इफ़ ए वैल्यू गिवन है, बी के सेट गिवन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब वो कह रहे ए टू बी के रिलेशन में से इसके अंदर ही हमें डोमेन भी बताना है और इसी के अंदर भी रेंज भी बताना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं मेरे बेटा, हम लेने जा रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2, 4, 6 और 8। मल्टीप्लाई बाय बी की जगह बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1, 3 और 5। अब मेरे बेटा इस दोनों के हम ले लेते हैं, क्या क्या बनेगा 2, 1, फिर दूसरा 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 5। ठीक हो गया। अब बनेगा 4, 4, 1, 4, 3 और 4, 5। फिर इसी तरीके से 6, 1, 6, 3, 6, 5, और फिर 6 के बाद किसकी बारी आ जाएगी 8, 8, 1, 8, 3 और 8, 5। ठीक है बेटा। फिर हम क्या करेंगे, अब देखें मेरे बेटा, अब इसी के रिलेशन से, इसमें से R1 उसने इसी का रिलेशन लिया। देखो 2, 3 लिया हुआ है, 6, 5 अगर आप देखो तो 6, 5 लिया हुआ है, 8, 3 लिया हुआ है, और 4 और 1 लिया हुआ है। ठीक है, इसी का रिलेशन, इसी में से इसने रिलेशन बनाए हैं। अब इसी रिलेशन के हमने डोमेन भी निकालने हैं और इसी रिलेशन के हमने रेंज भी निकाला। उसने इसमें से एक फर्स्ट रिलेशन ये वाला ले लिया है। अब इसका मैं लेने जा रहा हूँ मेरे बेटा डोमेन। ठीक है, और इसी का मैं लेने जा रहा हूँ रेंज। ठीक हो गया बेटा। डोमेन इसमें से जो पहले वाली वैल्यूज़ जो होती है वो डोमेन की कहलाती है, और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो रेंज की कहलाती है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, क्या इसमें है 2, 6, 8, 4। तो इसकी डोमेन क्या आ रहा है 2, 4, 6 और 8। ये क्या आ गई है डोमेन। अब इसी की मैं रेंज लेने जा रहा हूँ, और इसकी रेंज क्या आ रही है, जो सेकंड वैल्यू 3, 5, 3, 1। 3 दो दफ़ा आ रहा है, बस एक दफ़ा लिखेंगे, एक 1 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वो करने जा रहे हैं। अब ये हमें एक रिलेशन दिया, देखो 2, 3 भी अवेलेबल है, ये तमाम इसी में से ही रिलेशन लिया। अब इसी का मैं मेरे बेटा लेने जा रहा हूँ डोमेन। ठीक है, और इसी का मैं लेने जाऊंगा रेंज। ठीक हो गया बेटा। अब बोलें आप खुद, बल्कि मुझे बताएं सर इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। जी स्टूडेंट्स, सर इसकी जो डोमेन पहले वाली 2, 6, 8, 6, तो लिखूंगा 2, 6 और 8। ये क्या आ गया डोमेन। और रेंज जो सेकंड वाली वैल्यू है 3, 1, 3, 5 है ना, तो 1, 3 एंड 5 इसकी क्या कहलाएगी रेंज। अब इसी के, अब तीसरा रिलेशन इसी में चलिए 2, 3, 6, 5 और 8, 3। अब मेरे बेटा चले ले लेते इसकी डोमेन, डोम लिख रहा हूँ, और इसी की क्या ले लेंगे रेंज। ये स्टूडेंट बताए 2, 6, 8। मेरे बेटा 2, 6 और 8, ये क्या आ जाएगी इसकी डोमेन। और जो सेकंड वाली वैल्यू है 3, 5, 3, 3 दो दफ़ा है ना, तो एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा 5 लिख लेंगे, इसकी क्या कहलाएगी रेंज कहलाएगी। यकीनन बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब इसी तरीके से चौथी रिलेशन लिया 2, 3, 6, 3, और ये इसी का मैं लूँगा डोमेन। ठीक है स्टूडेंट, और इसी का मैं लूँगा रेंज। जी स्टूडेंट 2, 6, 8, 4, 2, 4, 6 और 8 ये डोमेन हो गया। उसके अलावा जो सेकंड है 3, 3, 3, 1, तो दो है, एक ले लेता हूँ 1 और एक ले लेता हूँ 3, तो ये इसकी क्या कहलाएगी रेंज कहलाएगी। तो ये था मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आपने इसी का रिलेशन आपने दी हुई थी, और इसी की डोमेन लेना था, और इसी का हमने क्या लेना था रेंज लेना था। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बेटा, बहुत आसान है, समझिएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा, सिंपल चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपकी ये गोश गवाह रहे और आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए मेरे बेटा। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन। फंक्शन 3 किस्म के होते हैं मेरे बेटा। एक कहलाता है आपका
ऑन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, दूसरा कहलाता है वन टू वन फंक्शन कहलाता है, और इसी को जब हम कंबाइन करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ये तमाम इसी के अंदर आता है बेटा। बाइजेक्टिव जो होता है वो दो चीज़ों की कम्बिनेशन होता है, एक कम्बिनेशन होता है ऑन टू फंक्शन का और एक वन टू वन फंक्शन का कम्बिनेशन होता है। अब मेरे बेटा हम करने जा रहे हैं क्या चीज़ है, पहले तो ये बताने कि ये फंक्शन है कि नहीं। अच्छा, ये वाला जो कहलाता है ये कहलाती है प्री इमेज और ये कहलाती है इमेज। दूसरे लफ्ज़ों में साथ कहें, ये कहलाती है डोमेन और ये कहलाती है आपकी रेंज। ठीक हो गया बेटा। अब सबसे पहले आपने बताने कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन। बिल्कुल ये फंक्शन है, वो इस लिहाज से फंक्शन है कि डोमेन जो होगी इसके एलिमेंट और रेंज के एलिमेंट के यानी कि इमेज जो है प्री इमेज के अंदर मौजूद है, ये पहले फंक्शन तो होगा। यस, ये क्या है, फंक्शन है। अब मेरे बेटे ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव क्यों कहा, बाइजेक्टिव में इस वजह से कहा ये ऑन टू फंक्शन भी है और वन टू वन फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन कैसे कहा और वन टू वन फंक्शन कैसे कहा। ऑन टू फंक्शन इस वजह से कहा कि इसकी जो इमेज है, ठीक है, और ये प्री इमेज में वैल्यूज़ पाई जा रही हैं। मिसाल 1 3 5 यानी कि 3 इसकी एलिमेंट्स और इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये देखो एक दूसरे के बरक्स आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वन टू वन फंक्शन कहलाएगा। अब दूसरा ऑन टू फंक्शन कैसे कहला रहा है, ऑन टू फंक्शन इस वजह से कहला रहा है बेटा कि देखें ये सेट्स बना रहा है, इस लिहाज से 2 3 3 5 5 1 अगर हम इसके वो रिलेशन बनाते तो ये रिलेशन बन जाता है, ये कौन सा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो इस लिहाज से ये क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव। चलें ये देखें। अब मेरे बेटे देखो ये जो प्री इमेज है, ठीक है, अब प्री इमेज के एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके साथ इमेज नहीं बना रहा, इसका मतलब है सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक हो गया। अब फंक्शन ही नहीं है तो फिर आप किस तरीके से बताओगे ऑन टू ऑन फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन है, वन फंक्शन है या बाइजेक्टिव है, तो इसमें किसी किस्म का ये फंक्शन नहीं बता रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोई फंक्शन नहीं है। अब इसी तरीके से इसका अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो इसका थर्ड पार्ट भी अगर आप देखोगे तो वो भी इसी तरीके से हमें बता रहा है। सबसे पहले तो फंक्शन है क्योंकि इससे जो डोमेन है इसके एलिमेंट्स जो हैं इसके साथ इमेज बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन होगा। यस, इट्स अ फंक्शन। अब मेरे बेटा बताना ये कौन सा फंक्शन है। अब आपने एक दफ़ा बुक में निकालना है बुक को, उसके अंदर आपने तीनों की डेफिनेशन एक दफ़ा अच्छे तरीके से जाननी है। ठीक है, जब एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ोगे फिर आप आसानी दोबारा इसको समझ पाओगे कि ये फंक्शन क्या कहलाएगा। तो ये था मेरे बेटा, ये मेरे जस्ट इसका आंसर। ये अब आपने बताना ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, ये ऑन टू फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये अब आप पे डिपेंड करेगा, आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करोगे। अच्छा बेटा, अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान है। वो कह रहे हैं इफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x + 3 एवेल्यूएट एफ ऑफ 2। मेरे बेटा इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, 2। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x + 3। अब x की जगह क्या पुट करूँगा, एफ ऑफ 2 है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2x 1/2 इंटू 2 +3। फिर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4, ये 2 से कट गया, -1 + 3, तो 4 में से 1 मेरे बेटा क्या कहलाएगा, 3 + 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 6 आ जाएगा। अभी तो चलते हैं जी, एफ ऑफ एक्स की बनाना, तो मैं क्या करूँ, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर -1/2 इंटू -1 + 3। स्टूडेंट, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा और +3। मेरे बेटा बेशक तीनों में एलसीएम ले लो, इन दोनों को प्लस कर लो पहले, 4 + 1/2 हो गया, एलसीएम 2 आ गया मेरे बेटा, 4 2 ज़ार क्या आ जाएगा 8 + 1 विच इज इक्वल टू 9/2, इसका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट यकीनन आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका बेटा, थर्ड पार्ट है। अब ये वही है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी मेरे बेटा, इक्वेशन थी अलहदा पहले लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2x + 3। अब उसने क्या कहा है बेटा, x की वैल्यू 2/3 दे दी है, इज इक्वल टू 2/3 होल स्क्वेयर -1/2 इंटू 2/3 + 3।
ये मेरे बेटा कितना हो जाएगा 4/9, ये 2 से कैंसिल हो गया, -1/3 + 3। आप तीनों कैल्शियम ले लो मेरे बेटा, तीनों कैल्शियम क्या आ जाएगा 9, 4 -3, 3 × 9, 3 × 1 = 3, 1 9 × 9, 9 3 = 27। अब क्या करूँगा बेटा, 9 में से 3 1 + 27/9, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 28/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत आसान समझा रहा हूँ। अब दोबारा लिख रहा हूँ मेरे बेटा, एफ ऑफ अब आप जानते हो, मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ t + 1, एक्स की जगह क्या डालूंगा t + 1 होल स्क्वेयर -1/2 t + 1 + 3 स्टूडेंट। अब मेरे बेटा a + b होल स्क्वेयर का क्या फार्मूला, a² + b² + 2ab, ऐसे ही है। ये बन जाएगा माइनस इसी तरह डालो और t + 1 ब्रैकेट में रहने दो, /2 + 3 रहने दो। अब बेटा क्या करूँगा, मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँगा, इसका, इसका और इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम आ जाएगा सर 2, ऐसे ही है। तो ये 2 जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा t² + 1 + 2t से, -1 मल्टीप्लाई होगा t + 1 के साथ, और +2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ स्टूडेंट। अब ये क्या हो जाएगा बेटा बोलिएगा, 2t² + 2 + 4t -t -1 + 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे ही स्टूडेंट। अब क्या करेंगे बेटा, 2t² + 4t -t + 3t + 2 -1 1 1 + 6, ये कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही स्टूडेंट। मेरा बेटा ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसकी मिड टर्म भी ब्रेक करना चाहते हो, मिड टर्म भी करो, तो यहाँ तक भी अगर आप इसको एवेल्यूएट करना चाहते हो तो ये भी आपके पास आंसर बन जाता है। तो मेरा बेटा ये हमारे पास आंसर आ जाता है। समझ आ गई बेटा। अब बेटा नहायत आसान था ये। अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी नहायत आसान है बेटा। लिखा हुआ है इफ़ एक्स जो है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 6 के प्राइम फैक्टर आप इस तरह एलसीएम भी ले लो, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 2 और 3 बनेगा। तो मैंने x का एक प्राइम फैक्टर ले लिया है, जो 0 तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, x = क्या बनेगा, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 3, ठीक हो गया बेटा। फिर वो कह रहे हैं y इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव नंबर। तो y क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव नंबर। तो एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 2 बन जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब वो क्या कह रहे हैं, वेदर द फंक्शन डिफाइन। अब वो फंक्शन उसने क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया x कॉरिस्पॉन्ड टू y, x एंड y है। और अगर आपको कह रहे हैं एंड x y को y से माइनस करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बहुत आसान है। इज एन इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव है। अब वो बताना है क्या ये इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान तरीन है बेटा। मैंने वैल्यू x की भी बना दी है, y की भी बना दी है। अब x क्रॉस y ले रहा हूँ, 2 और 3 0 1 2, तो ये क्या बन रहा है 2 0 2 1 2 2, 3 0 3 1 और 3 2। ये तो मेरे पास एक बाइनरी मैंने कम्बिनेशन ली थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है x कॉरिस्पॉन्ड टू 0, वही क्वेश्चन में गिवन है। x और y आपके पास वेरिएबल हैं, x को y से माइनस, यानी कि पहली x कहलाती है और ये y कहलाएगी। तो x को y में से ऐसे इसमें से सेट निकालो कि x को y में से माइनस करो तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। चले जी, एक कम्बिनेशन हम निकालने जा रहे हैं। अगर देखो 2 में से 1 निकाले तो 1 बन जाता है ना बेटा। तो एक में ले लेता हूँ 2 और 1, दूसरा ले लेते हैं 2 2 0, 3 में से 0 3, 3 में से 1 2, और दूसरा 3 में से 2 गया 1। तो एक फंक्शन मेरे पास क्या बन रहा है 3 और 2, ऐसे स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब मेरे बेटा इसमें से ये मैंने रिलेशन ली थी। अब इसी का वैसे अगर मैं देखता हूँ तो इसका डोमेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। और इसी का मैं रेंज ले लेता हूँ तो रेंज मेरे पास क्या आ रहा है 1 और 2। चले स्टूडेंट, अब इसको मैं ज़रा ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। और ड्रॉ करने में आपको मैं बताऊँगा कि ये देखें, इसी का मैंने डोमेन लिया है और इसी का मैंने क्या लिया है, रेंज लिया है। अब बल्कि मैं अगले पेज पे आपको करके बता देता हूँ। ये बेटा मैंने इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसमें क्या था मेरे पास 2 और 1, और ये क्या था 3 और 2। अब इसका मैंने क्या बना था, ठीक है 2, और मेरे पास ये क्या बना था 2 और 3 था, सॉरी, और ये क्या था 1 और 2।
1 और 2, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये क्या है, डोमेन था, ये क्या था, रेंज होता है। अब ये किसके साथ बना रहा है, 2 और 1 बना रहा है, यानी कि इसके साथ भी बना रहे हैं, और जो 3 है वो किसके साथ बना रहा है, इसके साथ। अब ये देखो मेरे बेटा दोनों फंक्शन है, एक तो ये 1 to 1 भी फंक्शन कहलाएगा, 1 to 1 फंक्शन, और दूसरा ऑन टू फंक्शन भी है। अब ये दोनों चीज़ें आ गई है ना मेरे बेटा। अगर ये दोनों फंक्शन है तो उस सूरत में इसको मैं क्या कहूँगा, अगर दोनों चीज़ें मौजूद तो दिस फंक्शन इज नोन एज अ बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। जी स्टूडेंट, अब आपको काफ़ी हद तक बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में जान चुके हैं, बाइजेक्टिव दोनों को लेके कंबाइन करके आपके पास आएगा। तो ये था मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इसने डिफाइन किया t माइनस एक, ये एक इक्वेशन दी है बेटा इसने। फिर वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड t इफ़ 0 and 2 आर द इमेज। उसने क्या है, 0 और 2 जो है वो इमेज है, और ये कौन सी इमेज कहलाएगी, याद है ना आपको, ये प्री इमेज है। हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं ये आउटपुट है, और ये क्या कहलाएगा, इनपुट है। और फिर वन एंड -1 जो है वो इसकी प्री इमेज है बेटा। अब ये 1 और -1 मैंने प्री इमेज डाली है, और ये 0 और 2 मैंने इसकी आउटपुट यानी कि इसकी इमेज डाली है। चले जी, फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए एक्स। इसमें ये जो एफ ऑफ एक्स है ये मैं आउटपुट ले लेता हूँ, और ये वाला जो एक्स है ये मैं क्या कर लेता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है मेरे बेटा, अब समझो बात को। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है। उस सूरत में ये जो फंक्शन था एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू टी माइनस ए, ऐसे ही हो गया ना मेरे बेटा। तो क्या हो गया मेरे बेटा, एफ ऑफ 1 है, 1 के कॉरिस्पॉन्ड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना मेरे पुत्र। फिर देखो एफ ऑफ 1 है ना, इसके आउटपुट क्या आ रहा है, 0, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू टी माइनस ए। माइनस ए है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। तो ये मेरे पास ए इज इक्वल टू टी या टी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब सुनिए ज़रा दूसरा देखिएगा, मैं अब ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, सुनिएगा, इज इक्वल टू टी माइनस ए एक्स। अब मेरे बेटा एक्स की जगह मैं -1 ले रहा हूँ। चले जी, देखा क्या लूँगा, एफ ऑफ एक्स है और एक्स की वैल्यू मैं -1 ले रहा हूँ। बात समझिएगा, इज इक्वल टू टी माइनस ए इंटू -1, ये लिखना है आपने। अब एफ ऑफ -1 का इनपुट था ना, इसका आउटपुट क्या निकला है, इसका आउटपुट 2 निकला है। वेरी गुड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू टी प्लस ए। ऐसी है स्टूडेंट। अब मेरे बेटा ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, टी ऑलरेडी थी ना, मैं क्या करूँगा, पुट, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, समझिएगा। पुट ए इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन टू T2 इज इक्वल टू टी प्लस ए, 2 इज इक्वल टू टी प्लस ए की जगह टी है ना, तो ये टी हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2t, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया है, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे बेटा हमारे पास था ना t इज इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली अगर t की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में भी पुट करूँ, पुट t इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू t था, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो दोनों इक्वल आ रही हैं, सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये जो मेरे बेटा आपके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन बन जाता है ऐसे ही। तो यकीनन आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से बेटा समझ आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान है। वो ये कह रहा है द फंक्शन एफ, वही उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको। और द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है बेटा। इज अ एफ बाइजेक्टिव है, ये कौन सा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है। जस्टिफाई योर आंसर, अब हमने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अच्छा जी, मैंने बताया ना बाइजेक्टिव में ऑन टू ऑन 1 to 1 फंक्शन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा, ये तो क्लियर है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, गिवन था ना इक्वेशन। अब मैं करता हूँ, चलें जी, एफ ऑफ एक्स 1 इसको कह देता हूँ और इक्वल कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स 2 को। सुनिएगा, एफ ऑफ एक्स 1 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एम एक्स की जगह x1 प्लस सी, x2 की जगह मैं क्या कर लेता हूँ एफ ऑफ x2 प्लस सी। अच्छा जी, यहाँ पे देखो एम एम से कट गया, सी सी से कट गया,
तो क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन? आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x1 इज इक्वल टू x2। अब बात समझिएगा, बहुत आसान समझाने जा रहा हूँ, कोई इसके अंदर आपके लिए मुश्किल नहीं है, ना आपको किसी किस्म का ये मसला करेगी सही। अच्छा जी, अब मेरे बेटा मैं दो फंक्शन इसी तरीके से, एक ये मेरे पास क्या है इनपुट है और ये मेरे पास क्या है आउटपुट है। अब ये देखना मैं इनपुट क्या पुट करूंगा और मेरे पास उसकी आउटपुट क्या होगी, वो बात समझानी है आपको, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए और आपके लिए मसला ना बने सही। चले जी। अच्छा बेटा आप क्या करेंगे, अब देखो मैंने इनपुट क्या डाली और आउटपुट क्या, मैं कहता हूँ इनपुट मेरे पास 1 और 2 है। चले जी, देखूंगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू m ऑफ 1 प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा m प्लस सी। अगर आप फंक्शन 1 पुट करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा m प्लस सी। चले जी, अगर आप वैल्यू पुट करते हो 2 तो m ऑफ 2 प्लस सी, तो ये बन जाएगा 2m प्लस सी। तो आउटपुट मेरे बेटे के पास क्या है 2m प्लस सी। ये कब हुआ, जब आपके पास 1 to 1 फंक्शन था, 1 to 1 फंक्शन। ऐसे ही स्टूडेंट, अब मेरे बेटा मैं क्या करूं, अब आता है ऑन टू फंक्शन। अगर होता है कि स्टूडेंट ऑन टू फंक्शन की सूरत में क्या है मेरे बेटा, ना ऑन टू फंक्शन के लिए मेरे पास क्या, मैं कहता हूँ y, मैं इसको सपोज करता हूँ ये y के इक्वल है, ठीक हो गया, m ऑफ x प्लस सी। तो मैं ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें मैंने x को अकेला करना है स्टूडेंट, प्लस सी है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस सी, विच इज इक्वल टू एम एक्स और m मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि m इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जहरी बात है, अगर जीरो करोगे तो आपके पास तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो यहाँ पे m इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, तो क्या हुआ, अगर मैंने क्या किया y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय m। 1 फंक्शन है, मैं अगर 2 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस सी, ऐसी है ना। तो मेरे बेटा ये आपका जो फंक्शन कहलाएगा ये ऑन टू फंक्शन के लिहाज से कहलाएगा। उम्मीद करूंगा स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आइएगा। अब मेरे बेटा मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.2 लेके आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।